नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का टॉपिक है क्लीम मंत्र के साइड इफेक्ट। क्लीम मंत्र के दुष्परिणाम, ये किन लोगों के लिए घातक हो सकता है और कैसे इसका सही तरीके से जाप किया जाए जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। हर मंत्रों के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होती है निगेटिविटी को खींचना और एक होती है पॉजिटिविटी को खींचना। बीज मंत्र बहुत ही खतरनाक हथियार हैं। सारे मंत्र बीज मंत्रों से ही बने हैं। बीज मंत्र मतलब जो पेड़ बनता है उसकी पहली नींव, जहां से उसकी शुरुआत होती है। बीज मंत्र पॉजिटिव और निगेटिव सभी चीजों को खींचने की क्षमता रखते हैं। अगर आप ध्यान से क्लीम मंत्र को समझें तो ये चार अक्षरों से बना है, का, ला, ई और मा। और प्रत्येक अक्षर का एक एक अर्थ है। यानी ये जो क्लीम मंत्र में का है यह दर्शाता है मंत्र का जाप। क्लीम मंत्र में ला दर्शाता है बाहरी हिस्से को और क्लीम मंत्र में ई दर्शाता है शरीर को और क्लीम मंत्र में मा जो है वो दर्शाता है पूर्णता को। तो का ला ईम क्लीम, इसे ऐसे उच्चारण करना चाहिए। इसका मंत्र होता है मानव शरीर अपनी पूर्णता को प्राप्त करे और उसकी चेतना उच्च अवस्थाओं में पहुंचकर आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करे, ईश्वर रूपी ज्ञान को प्राप्त करे और उसी में ही समाहित हो जाए, यानी आत्मा से परमात्मा का मिलन। क्लीम मंत्र आकर्षण का मंत्र है, बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली मंत्र है। इसके अंदर तीन देवताओं की शक्तियों का समावेश है। भगवान कृष्ण का, महाकाली का यानी आदि शक्ति, और साथ साथ कामदेव का। अब चूंकि यह मंत्र भगवान श्री कृष्ण को भी समर्पित है तो यह आकर्षण देता है। अब चूंकि यह कामदेव को भी समर्पित है तो यह मोहिनी देता है, यह वशीकरण भी करता है। चूंकि यह मां काली को समर्पित है तो यह आपको शक्ति भी देता है। क्लीम मंत्र जब आप जपते हैं तो यह जातक की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। अब वो चाहे पैसा हो, प्यार हो, वैवाहिक जीवन हो, कुछ भी हो। लेकिन याद रहे कि इस मंत्र को जपने से पहले आपके इरादे गलत ना हो, अदरवाइज ये क्लीम मंत्र आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। क्लीम मंत्र बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली वशीकरण मंत्रों में से एक है। इसे बहुत ही समझदारी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। क्लीम मंत्र आपके प्यार को आकर्षित कर सकता है। अगर आपकी जिंदगी में प्यार नहीं है और जिंदगी निरस चल रही है लेकिन एक दूसरे से प्यार करते हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, तो अगर आपके जीवन में प्यार की कमी है तो यह प्यार को भरता है। वैवाहिक जीवन में यह शांति लाता है। वैवाहिक टूट रहे रिश्ते को यह फिर से स्थापित करता है। यह उन लोगों के लिए भी है जो प्यार में ठुकराए जा रहे हैं। क्लीम मंत्र, अगर आपके अंदर इच्छा है कि आपको पैसे मिले, रुपया मिले, और इस मंत्र को आप रुपए पैसे को ध्यान में रख के जपते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो यह धन को भी आकर्षित करता है। क्योंकि यह मंत्र मैग्नेट यानी चुंबक की तरीके से शक्ति लिए हुए है। कम समय में धनवान बनने का सबसे अच्छा मंत्र यही है। क्लीम मंत्र शांति को भी आकर्षित कर देता है। कोई भी जातक जो हो जिसके जीवन में शांति ना हो, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वह शांति को स्थापित कर सकता है और परिवार में पारिवारिक माहौल बना सकता है। क्लीम मंत्र आपके भय पर भी विजय प्राप्त कर सकता है क्योंकि काली का मंत्र है। इसके अंदर मां दुर्गा की शक्ति है। अगर आप क्लीम मंत्र को मां दुर्गा और मां काली का ध्यान करके जपते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपके अंदर से भय और चिंता से मुक्ति मिलती है। चलिए, ये तो हो गए क्लीम मंत्र के फायदे। अब बताता हूं इसके नुकसान। क्लीम मंत्र बहुत ही सकारात्मक और शुद्ध पवित्र मंत्र है, लेकिन अगर आपने गलत मनसा को ध्यान में रखकर इस मंत्र को जपा तो आपको नुकसान होगा। अब कैसे नुकसान होगा? सपोज दैट आप चाहते हैं, एक एग्जांपल है, आप चाहते हैं कि आपके बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दिया और आपको यह पता है कि यह मंत्र किसी भी चीज को मैग्नेट की तरीके से खींच सकता है और आपका इरादा है कि आपके अपने बॉयफ्रेंड हो या फिर प्रेमी प्रेमिका जो भी हो, ये जरूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड हो सकता हो, गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा हो, तो अगर उसको ध्यान में रख के मंत्र जाप करते हैं और सोचते हैं कि उसको अपनी तरफ आकर्षित करें और फिर उसके साथ हम वही काम करें
जो उसने मेरे साथ किया, यानी धोखा। तो याद रहे कि अगर आपके इरादे गलत हैं, अगर आपके इरादे गलत हैं, तो यह आपसे आपका सबसे प्रिय चीज छीन लेगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो धन हो सकता है, आपकी समाज में रुतबा हो सकता है, आपकी प्रतिष्ठा हो सकती है, आपकी कैरियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपका सबसे प्रिय हो। तो यह इसका पहला दुष्परिणाम है, क्योंकि आपके इरादे गलत हैं। यह मंत्र आपके दिमाग के साथ खेल सकता है। कैसे दिमाग के साथ खेलेगा? जब क्लीम मंत्र आप जपते हैं तो आपके अंदर बहुत सारा ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी को भी अपने तरफ खींच सकता हूं, कोई भी काम कर सकता हूं। तो ऐसे में आपके अंदर प्राउड, गर्व आता है। जब गर्व आता है, इंसान के अंदर घमंड आता है, तो वही उसके पतन का कारण होता है। अगली बात आती है, इसका दुष्परिणाम यह है कि जो भी इंसान हमेशा निगेटिव सोचता है, हाय मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कुछ होने वाला है, ऐसे इंसानों को इस मंत्र से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप निगेटिव सोचेंगे, ये उसको भी मैनिफेस्ट कर देगा। बीज मंत्रों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि जब भी बीज मंत्रों को जपें तो आपका ध्यान हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसीलिए जब भी आप अफर्मेशन करते हैं, किसी भी चीज की मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो आप देखिए वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। मैं ये कर रहा हूं, मेरे पास ये सब कुछ है, मेरे पास आज एनर्जी है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास मनी है, मेरे पास रुपया है, धन है, सब कुछ है। यानी हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। लेकिन अगर हम निगेटिव सोचते हैं तो 100% आप देखेंगे कि निगेटिव चीजों को भी खींच देगा। अब वो निगेटिव चीजें क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। आपके साथ गलत चीजें खींच सकती, भूत प्रेत सब कुछ, क्योंकि निगेटिव चीजें इस कलयुग में ज्यादा है। अगली बात आती है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वह इंसान आपके लिए सही नहीं है, आपका ऑरा सही है, जैसे ही इस मंत्र को आप जपना चालू करेंगे, वो धूर्त पाखंडी इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और ऐसा इंसान आपकी क्लीम मंत्र की शक्ति को और आपके ऑरा को पार नहीं कर पाएगा, और आपका आभा मंडल, आपका ऑरा उसके निगेटिव ऑरा से जब टकराएगा तो वो जाने पर विवश हो जाएगा। क्योंकि श्री कृष्णा शरणम मम, जब भी आप श्री कृष्ण शरण में जाते हैं तो धूर्त और पाखंडी लोगों का चेहरा सामने आ जाता है, और श्री कृष्ण भगवान आपकी अच्छाई के लिए उसको दूर कर देते हैं। तो अब आप इसे एक निगेटिव पॉइंट समझ लें या अच्छाई समझ लें, लेकिन ऐसा इंसान दूर हो जाएगा। तो बाद में भगवान श्री कृष्ण को या मुझे या किसी भी इंसान को या इस मंत्र को ये दोष मत दें कि भगवान ने उसको दूर कर दिया आपसे। आप ये मत सोचे कि भगवान ने आपके पास ऐसे इंसान को भेजा ही क्यों, क्योंकि ये जो भेजते हैं ना भगवान, ये भगवान नहीं भेजते हैं, ये आप करते हैं। जीवन और मृत्यु रूपी स्टीयरिंग भगवान के हाथों में है, लेकिन एक्सीलेटर, पैडल, ब्रेक, हर एक चीज आपके पास है। आपके पास दिमाग रूपी ज्ञान है, जिससे आप जान सकते हैं कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। आपके पास आंखें हैं जिससे आप देख सकते हैं क्या आपके लिए सही है, क्या सही नहीं है। आपके पास सोचने समझने की शक्ति है, जिससे आप जान सकते हैं कि कौन इंसान हमारे साथ क्या करता आ रहा है। अगर आपको उसके इरादे शुरू शुरू में खराब लग रहे हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें और वहीं से दूर हो जाएं। तो भगवान को या किसी को भी या उस मंत्र को आपको दोष नहीं देना है। अब मैं बताता हूं कि जिनके साथ निगेटिव चीजें होती हैं या होने वाली है, जिन्हें डर लगता है, मंत्र का जाप करना चाहते हैं लेकिन डर है कि कहीं ये मंत्र खराब ना कर दे, तो उसका भी उपाय बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि श्री कृष्ण का ये जो मंत्र है, ये मंत्र कभी भी ऐसे उंगलियों पे नहीं किया जाता। उंगली का एक प्रॉपर विधान है जिसे करमाला बोलते हैं, उसका वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब में, करमाला विधान। इसके लिए आप एक माला खरीद लाइए, 200-150 रुपए की आएगी। बैजंती माला, कमलगट्टे की माला, हल्दी की माला या फिर तुलसी की माला। इन मालाओं से आप जाप करिए, 108 बार ही जाप करिए। बुधवार से करिए या फिर शुक्र के देवता, आकर्षण के जो देवता हैं शुक्र, शुक्रवार से करिए। सुबह करिए या शाम करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी नियम बनाइए वो एक ही होना चाहिए आपका। जब आपके पीरियड्स आते हैं, माहवारी आती है, उस समय में आप रोक दीजिए और उसके बाद फिर आगे चालू कर दीजिए। भगवान सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता है। तो ऐसा मत सोचिए, लेकिन जब भी सोचिए तो आप अच्छा ही सोचिए, अच्छी चीज मैनिफेस्ट करिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं लिखता हूं कॉपी पे। देखिए,
लिखने से कुछ नहीं होता है, लिखने से सिर्फ हमारे अंदर एक प्यार आता है कि मैंने ये लिख दिया। जब हम मंत्रों का चयन करते हैं, मंत्र को जब हम जपते हैं, तब इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। जब मंत्र को जपते हैं जैसे क्लीम या ओम, तो उससे जो वाइब्रेशंस निकलती है, तो वो वाइब्रेशंस क्या करती है, आपके घर में, आपके सराउंडिंग एरिया में एक कंपन पैदा करती है। जैसे ही कंपन पैदा करती है तो उस जगह की सारी निगेटिव एनर्जी मर जाती है। यही कारण है कि मंदिरों में घंटियां बजती हैं, शंखनाद होता है, यानी उससे जो कंपन होता है उससे सब चीजें भागती हैं। तो लिखने से नहीं होता है। मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आपको उस मंत्र को चैंट करना पड़ता है। जब आप चैंट करते हैं तो आपके चक्रा खुलते हैं। जैसे जैसे चक्रा आपके खुलेंगे, तो चक्रा खुलने के साथ आपके दिमाग के अंदर एक सर्किट बल्ब जलता है, वो बल्ब सारी चीजों को खींचता है।